हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो बैंक वाले एफडी खाता खोलते समय आपको बिल्कुल भी नहीं बताते हैं और आपसे छिपा करके रखते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप एसबीआई बैंक में 25,000 रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कुल कितने रुपए जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसा निकालने पर क्या होगा, सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, एफडी कितने साल की होगी, ये सारी जानकारियां आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको एसबीआई की टैक्स सेविंग एफडी स्कीम में आपको निवेश करनी होगी जो 5 साल की होती है। और ये 5 साल की स्कीम जो है वो लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप अपने पैसों को 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। और इस स्कीम के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का पैसा बचा सकते हैं। इस पर आप टैक्स से छूट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं आपकी जो है 10 लाख रुपए सैलरी है, सालाना सैलरी 10 लाख रुपए है, तो आपको इस पर 1.5 लाख रुपए तक का आप टैक्स बचा सकते हैं। यानी कि आपको 8.5 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। और 4 लाख रुपए तो वैसे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो बचा हमारा 4.5 लाख रुपए। अब इस 4.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं तो कितने पर टैक्स देना पड़ता, आपको 6 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना पड़ता। यहाँ पर आपको ये बेनिफिट आपको मिल जाती है कि अगर आप टैक्स बेनिफिट स्कीम में आप एफडी कर देते हैं तो 1.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। आगे देखते हैं टीडीएस की कटौती। बिल्कुल, टीडीएस बहुत ही सिंपल चीज है और इसे लोग नहीं जानते हैं और उसके करेस्पॉन्डिंग वो लोग काफी नुकसान कर देते हैं। तो देखिए, टीडीएस ये होता है कि अगर आपने एफडी की है, चाहे जितने रुपए की, चाहे जितने साल की, अगर साल भर के अंदर आपका जो ब्याज मिलेगा एफडी का वो 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो बैंक वाले आपके अकाउंट से टीडीएस काट लेते हैं। और टीडीएस कितना होता है, 10% का। और अगर अभी तक आपके अकाउंट में पैन कार्ड अटैच नहीं है तो 20% का टीडीएस बैंक वाले काट लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आप लोगों को मशवरा देंगे, सलाह देंगे कि जब भी आप एफडी अकाउंट ओपन करें तो कैलकुलेट कर लें कि साल भर के अंदर आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर 40,000 से ज़्यादा हो रहा है तो उसके पैसे जितने आप देंगे ना, उससे थोड़ा कम पैसा लगाइए कि आप 40,000 के अंदर ही रहें। और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 के अंदर आप होनी चाहिए। आगे देखते हैं समय से पहले पैसा निकालने का क्या नियम है। तो देखिए, यहाँ पर एक दो नियम होता है एसबीआई का कि अगर आपने 5 लाख रुपए की एफडी की है तो फिर क्या होगा, 5 लाख रुपए तक, यानी 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की अगर आपने एफडी की है तो फिर क्या होगा, और अगर आपने 5 लाख रुपए से ऊपर की एफडी की है तो फिर क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर आपने 5 लाख रुपए तक की एफडी की है तो आपका जितना भी ब्याज आपने देखेंगे, आगे देखेंगे कि ब्याज हमें कितना मिलेगा, जितना ब्याज मिलेगा उससे 0.5% हमें ब्याज कम मिलेगा। और जितना हम ब्याज प्राप्त करेंगे, टोटल अमाउंट जो ब्याज के रूप में हमें मिलेगा उसका जो है 0.5% पेनाल्टी कटेगा। ठीक है, तो दो चीज करने वाला है, 0.5% आपको ब्याज कम मिलेगा और 0.5% आपकी ब्याज का जो पैसा होगा उससे कटेगा। 5 लाख रुपए तक के केस में, 5 लाख रुपए से अगर ज्यादा है तो फिर क्या होगा, यही जहां हमारा 0.5% कट रहा था, अब हमें 1% का ब्याज में कमी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हमें 6% का ब्याज मिल रहा था तो अब हमें कितना मिलेगा, ब्याज 5% का मिलेगा। इसी तरह से जितना हमने ब्याज प्राप्त किया है, मान लेते हैं हमने टोटल जो ब्याज हमें मिला वो हमें 10,000 रुपये का ब्याज मिला, तो इसका 1% हमें पेनाल्टी के रूप में भी देना पड़ेगा। यानी कि हमें 100 रुपये जो है पेनाल्टी के रूप में हमें देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ब्याज दरों के बारे में देख लेते हैं कितना चल रहा है वर्तमान समय में। इसके बाद हम इस सामान्य नागरिकों की देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों को कितना ब्याज मिल रहा है। तो देखिए,
अगर हम 7 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच एफडी करते हैं तो 3.05% का ब्याज मिलेगा। ये वार्षिक ब्याज होता है। ठीक है, आगे देते हैं 46 दिन से लेकर के 179 दिन की अगर हम एफडी करते हैं तो 4.90% का ब्याज मिलने वाला है। अगर 180 दिन से लेकर के 210 दिन की एफडी करते हैं तो 5.65% का ब्याज हमें मिलेगा। अगर 211 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक की एफडी करते हैं तो 5.9% का हमें ब्याज मिलेगा। और 1 साल से लेकर के 2 साल के बीच में अगर हम एफडी करते हैं तो 6.25% का ब्याज मिलेगा। वहीं एक स्कीम होती है एसबीआई की अमृत वृष्टि स्कीम, जो 444 दिन की होती है। अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाएंगे तो आपको 6.45% का ब्याज मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 2 साल से लेकर के 3 साल के बीच में एफडी करते हैं तो आपको 6.4% का ब्याज मिलेगा। 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो 6.3% का ब्याज मिलने वाला है। और अगर आप 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में एफडी करते हैं तो आपको 6.05% का ब्याज मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 मिनट में आपको बताता हूँ। देखिए, 2 से 3 साल के बीच की जो एफडी है आपकी वो 6.4% का ब्याज दे रहा है, लेकिन जब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से 3 साल की एफडी कर रहे हैं तो आपको 6.3% का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 0.1% आपको ब्याज कम मिलेगा। और जब 5 से 10 साल के बीच में एफडी करेंगे तो और भी ज्यादा कम मिलेगा, यानी कि 3 साल के बाद जब हमारा यहाँ पर एयर बढ़ रहा है एफडी का, तो हमारा एफडी का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो इसीलिए आपको कभी भी 3 साल से ज्यादा की एफडी नहीं करनी चाहिए। एसबीआई में एफडी अगर आप कर रहे हैं तो 2-2.5 साल की एफडी कर दीजिए, उस पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको आगे भी पैसे लगाने हैं तो उन्हीं पैसों को फिर से आप 2-2.5 साल की एफडी में लगा दीजिए। इस तरह लगाइए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप चाहेंगे कि अगर नहीं मैं 5 साल या 10 साल की एक साथ एफडी लगा करके छोड़ दूं तो आपको जो लास्ट में देखेंगे ना रिटर्न, वो रिटर्न कम होगा। और इस तरह से अगर आप लगाते 2-2.5 साल की एफडी लगाते, वो कंप्लीट होता, फिर आप उसे लगाते, तो इस तरह से अगर आप लगाते तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता। आगे देखते हैं ब्याज दर कितना चल रहा है सामान्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो मैंने ऊपर जो बताया वो सामान्य नागरिकों के लिए था, उसमें आप 0.5% जो है जोड़ दीजिए, वो वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज मिलता है। कितनी राशि जमा करनी होती है एसबीआई एफडी में? तो कम से कम आपको 1,000 रुपए से स्टार्ट करना होगा और अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितने रुपए चाहें उतने रुपए की एफडी कर सकते हैं। कितना अवधि कितनी होती है, यानी कि हम एफडी जो है कितने समय के लिए कर सकते हैं? तो आप 7 दिन कर लीजिए मिनिमम, या फिर 10 साल कर लीजिए, या फिर इनके बीच में चाहे जितने दिन की आप एफडी कर लीजिए। यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं होता है, आप जितना दिन की चाहें उतने दिन की एफडी कर सकते हैं। अमृत वृष्टि स्कीम की अगर बात की जाए तो ये 444 दिन की होती है और इस पे हमें जो है मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 3 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जमा कर सकते हैं। और ब्याज दर जो है वर्तमान समय में वो 6.45% मिल रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को वही इसमें 0.5% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6.95% हो जाएगा। प्री मेच्योर विड्रॉल की सुविधा की अगर बात की जाए तो ये उपलब्ध नहीं, यानी कि आपने जितना भी पैसा लगा दिया अमृत वृष्टि स्कीम में, एक बार लगाने के बाद आप उसे तोड़ नहीं सकते, पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 444 दिन आपको इंतजार करना ही होगा। आगे देखते हैं रिटर्न कितना मिलेगा। अगर हम 25,000 रुपए जो है 1 साल के लिए लगाते हैं तो उसके केस में क्या होने वाला है? 25,000 रुपए हमने लगाया 1 साल के लिए, तो हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? 6.25% का मिलेगा। और जो हमारा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली बेसिस पर रहने वाला है, ना कि एयरली बेसिस पे। ठीक है, एयरली बेसिस पर नहीं होता है। जैसा कि आपने देखेंगे सेविंग अकाउंट पे हमें हर तीसरे महीने ब्याज का पैसा मिलता रहता है। ठीक है, अगर हमारा सेविंग अकाउंट है उसमें हमने अच्छा खासा पैसा जमा किया है, कुछ भी जमा किया है, तो हर तीसरे महीने आप देखेंगे कि हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ जो है ब्याज का पैसा क्रेडिट होता रहता है। तो एफडी अकाउंट पर भी आपको क्वार्टरली ही कैलकुलेट किया जाता है। ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि ईयरली बेसिस पे होता है, लेकिन नहीं, ईयरली गलत होता है। कंपाउंडिंग जो होता है ना वो क्वार्टरली बेसिस पर किया जाता है एफडी का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 25,000 रुपए, 1 मिनट, ओके, तो ये हमारा 25,000 रुपये था, वो 1 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 6.25% के हिसाब से हमारा टोटल अमाउंट बनेगा 26,600 रुपये।
और इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा 25,000 रुपये था और इस पे हमें जो ब्याज का पैसा मिला है वो 1,600 रुपये मिला है। आगे देखते हैं कि अगर हम 25,000 रुपये 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। 25,000 रुपये 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने पर 6.40% की ब्याज की दर के हिसाब से क्वार्टरली बेसिस की कंपाउंडिंग होगी तो कितना मिलेगा, 28,385 रुपये मिलेगा, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 3,385 रुपये। इसी तरह से अगर हम 25,000 रुपये जो है 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो 25,000 हमने 3 साल के लिए निवेश किया, 3 साल के केस में आपको 6.40% का ब्याज मिलेगा और इस तरह से टोटल अमाउंट जो हमारा बनने वाला है वो होगा 30,246 रुपये और इसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 5,246 रुपये। अब 4 साल का केस में देखते हैं कि 25,000 रुपये को अगर हम 4 साल के लिए एफडी में निवेश करते हैं तो हमें 6.3% की ब्याज के हिसाब से 32,102 रुपये जो है हमें टोटल अमाउंट मिलेगा, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 7,102 रुपये। लास्ट वन और देख लेते हैं कि अगर हम 25,000 को 5 साल के लिए लगाते हैं तो क्या होगा। 25,000 को हमने 5 साल के लिए लगाया तो 6.30% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से, देखिए ये जो दर होता है ये वार्षिक ब्याज की दर होता है, लेकिन जो कंपाउंडिंग होता है वो क्वार्टरली बेसिस पर होता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट में कितना मिलेगा, 34,172 रुपये हमें टोटल मिलेगा, जिसमें से 9,172 रुपये हमारा ब्याज का पैसा होगा। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं। सॉरी, यहाँ पर एसबीआई की बात कर रहा हूँ, तो एसबीआई में आप कितना रुपया जमा करना चाहते हैं तो मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।